सरकार में तकनीकी शिक्षा जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने लाहौल दौरे के अंतिम दिन बहुप्रतीक्षित मूलिंग पुल का उद्घाटन किया। चंद्रा नदी के ऊपर बने मूलिंग पुल करीब 3 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से दूसरी बार बनकर तैयार हुए। इस पुल से करीब 3 गांव के सैकड़ों लोगों को लाभ पहुंचेगा। इससे पहले यह पुल 2015 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उद्घाटन के करीब 5 महीने के अंदर टूटकर चंद्रा नदी में समा गया था। हिमाचल प्रदेश के जिला स्पीति के निवासियों का कोरोना टेस्ट अब से गांव के अस्पताल में ही होगा। दरअसल जन शिकायत निवारण मंत्री डॉक्टर रामलला मारकंडे के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन ने कोविड-19 के सैंपल टेस्ट की मशीन को स्थानीय अस्पताल में ही स्थापित करवा दिया है। पहले लोग कोरोना टेस्ट करवाने के लिए दूसरे गांव जाते थे, लेकिन अब से ग्रामीणों के टेस्ट गांव में ही होंगे और टेस्ट की रिपोर्ट अस्पताल से ही मिलेगी। इसके साथ ही अस्पताल में 2 वेंटिलेटर भी स्थापित किए गए हैं। कोरोना काल के बीच किसानों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जानकारी के मुताबिक हिमाचल ने नालागढ़ में मक्की की फसल पर जहरीली सुंडी का भारी प्रकोप देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि इस बार फसल की बम्पर पैदावार होने की संभावना थी, क्योंकि वक्त पर बिजाई के साथ ही सिंचाई भी की गई है, लेकिन इसके बाद भी मक्की की फसल सुंडी नाम के कीड़े की भेंट चढ़ गई, जिसके चलते किसानों द्वारा हजारों हेक्टेयर भूमि पर बीजी गई मक्की की फसल तबाह की कगार पर है। तो वहीं किसानों का कहना है कि वो महंगी से महंगी दवा का प्रयोग भी कर चुके हैं, लेकिन सुंडी मरने का नाम नहीं लेती, जिसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही है। इस बार हमने बहुत ही उम्मीदों के साथ बहुत खर्चा करके मक्की की फसल की समय पर बिजाई की और भगवान ने साथ दिया। इस बार मक्की की फसल बहुत बढ़िया पैदा हुई, लेकिन अब पकने की कगार पर थी मक्की, तो अचानक ही उसमें सुंडी का प्रकोप हो गया, जिसकी हम कई बार और अलग अलग जगह से दवाइयाँ खरीदकर कीटनाशकों की स्प्रे करके थक चुके हैं, लेकिन सुंडी वैसी की वैसी है, उस पर कीटनाशकों का कोई असर नहीं हो रहा। तो हमारा प्रशासन के आगे आग्रह है कि कृपया BBN के किसानों के खेतों में जाके मौके का जायजा लिया जाए और मायूस किसानों को कोई रास्ता दिखाया जाए, जिससे उनको इस सुंडी की बीमारी से निजात मिल जाए और उनकी फसल बच जाए। हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी योजना भानुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन अपने पथ पर अग्रसर है। इसका कार्य इस महामारी के दौर में भी बड़ी तेजी से चल रहा है। हालांकि इस महत्वाकांक्षी योजना को लेह लद्दाख तक सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। यहां तक श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत 4 सुरंगों का निर्माण भी किया जा रहा है। इसी के साथ ही पुलों के निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। रेलवे प्रोजेक्ट है, ये भानुपल्ली से लेकर बिलासपुर तक प्रथम चरण में बनाया जा रहा है। इसमें जो लैंड एक्विजिशन का काम है पहले 20 किलोमीटर में कंप्लीट हो गया है, उसके बाद का भी जो है उसमें भी काफ़ी प्रगति हो गई है। और साथ ही साथ जो निर्माण कार्य है, रेलवे का जो इनका निगम है, रेलवे विकास निगम, वो निर्माण कार्य कर रहा है। 6 या 7 टनल्स के ऊपर निर्माण काम शुरू हो गया है, साथ में पुलों का भी काम जो है। इस रेलवे लाइन की चर्चा जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब से हम सुनते आए हैं, परंतु इसके लिए ना तो कभी बजट का प्रावधान किया गया और ना ही इसके लिए कोई गंभीर प्रयास शुरू हुए। परंतु जब से केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस रेलवे नेटवर्क को हिमाचल प्रदेश में बढ़ाने के प्रयास शुरू हुए। सांसद अनुराग ठाकुर जी ने मेहनत की और इस रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले कई महीनों से इसका काम शुरू है। अब बात करते हैं राजस्थान की खबरों की। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स के ठेकेदार और ट्रक यूनियन के बीच बिगड़ी बात को लेकर अभी तक कोई हल नहीं निकला। इन दिनों ट्रक यूनियन की हड़ताल के चलते ठेकेदार के ट्रक पुलिस एस्कॉर्ट के बीच रवाना हो रहे हैं। यूनियन के पदाधिकारियों ने राजस्थान सरकार के मंत्री, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलकर बात भी रखी। कलेक्टर ने यूनियन और ठेकेदार की बैठक करके मामला सुलझाने की बात कही है। वहीं इस मामले में ट्रक संचालकों का कहना है कि कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आमरण अनशन की सूचना दी जाएगी। ठेकेदार अपने मनमाने रवैये पर अड़े रहें तो आगामी दिनों में यहां के हालात बिगड़ने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है।
पाली में आबकारी निदेशक के आदेश के अनुसार वैश्विक कोरोना महामारी में अवैध शराब और शराब माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के जरिए जिले भर के आबकारी अधिकारियों के नेतृत्व में मारवाड़ में शराब माफियाओं के अवैध अड्डों पर दबिश दी गई और शराब बनाने वाले उपकरणों को बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम जांच में भी जुटी हुई है। के उपरांत कमिश्नर साहब के विशेष निर्देशों के तहत आज आहुआ में, जो कि एक स्लम बस्ती है, उसमें पूरे पाली के आबकारी जाब्ते, सारे ऑफिसर्स और पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन के एसएचओ के साथ श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी श्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में आज आहुआ के पास जो नट बस्ती है, इसमें दबिश दी गई। तो वहीं सिरोही जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद झांसी में सामाजिक न्याय आपके द्वार अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी ने क्रॉस वेरिफिकेशन का निरीक्षण किया और इस दौरान उपखंड अधिकारी ने सर्वे कार्य की जानकारी ली। इसके साथ ही पेंशन एवं पालनहार योजना के फॉर्म भरने के लिए निर्देशित भी किया और मौजूद लोगों को इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नागौर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के बचाव को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जागरूकता रथ रवाना किया गया। जागरूकता रथ को विभाग के सहायक निदेशक दुर्गा सिंह उदावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रथ में कोरोना की रोकथाम और बचाव को लेकर आवश्यक जानकारियां दी गई हैं। वहीं कार्यवाहक जनसंपर्क अधिकारी हेमंत उज्जवल ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के अलावा पूरे शहर को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। आमजन से अपील की गई है कि बिना मास्क लगाए अपने घरों से बाहर न निकलें। बात करते हैं बयाना की। बयाना में इन दिनों पर्यटकों की भारी संख्या देखी जा रही है और हिल स्टेशन में तेज बारिश होने के कारण पर्यटक बारिश का भरपूर आनंद भी ले रहे हैं। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए कई राज्यों के पर्यटक स्थल बंद होने की वजह से भारी संख्या में लोग बयाना भी आ रहे हैं। वहीं घूमने आए लोगों ने बताया कि कोरोना काल की वजह से वह घर से कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से वह बोरियत महसूस कर रहे थे और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरा पालन भी कर रहे हैं। जो भरतपुर जिले की बयाना तहसील में जो ये झरना बहता है वो हर वर्ष की भांति बहता नहीं है और जो बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छा शोभनीय स्थल है। यहाँ हजारों लाखों संख्या में पर्यटक आते हैं, जैसे हम भी आए हुए हैं और भी आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है और दूर दराज से नदियाँ आती हैं इसमें समाने के लिए, फिर ये सारा पानी इकट्ठा होकर आगे निकल जाता है। बहुत ही भव्य नजारा है यहाँ का। बारां जिले के छबड़ा कस्बे की जोशी कॉलोनी में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां रात भर से हो रही बरसात के कारण एक पक्के मकान की दीवार एक कच्चे मकान पर आ गिरी, जिससे घर के अंदर सो रहे दंपत्ति मलबे में दब गए। दोनों दंपत्ति को उपचार के लिए छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पत्नी को मृत भी घोषित कर दिया गया और पति का इलाज जारी है।